सारे लोग आजकल यूट्यूब पे कह रहे हैं कि हम आपके वॉच टाइम बढ़ा देंगे, हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, आप पैसे दे दीजिए। अगर ऐसे जो वीडियोस देख करके आपका मन अगर डोल रहा है कि चलो मैं भी वॉच टाइम बढ़वा लेता हूँ बिना मेहनत किए, थोड़े पैसे लगा, क्योंकि वॉच टाइम के लिए इतनी बड़ी गलती मत करना, वॉच टाइम के लिए इतनी बड़ी गलती बिल्कुल मत करना। जो लोग भी हमारे नए यूट्यूबर हैं जो वॉच टाइम के लिए पापड़ बेल रहे हैं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, वॉच टाइम बढ़ जाए, वो लोग एकदम से सोचते हैं कि किसी भी हाल में मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, वो कैसे भी हो, मेरे को किसी से मदद लेनी पड़े तो भी मैं ले लूँगा, लेकिन वॉच टाइम बढ़ जाए। मैं हाथ जोड़कर सभी लोगों से विनती करूंगी कि जो अगर ऐसे तरीके से वॉच टाइम बढ़ाने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी इस बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका वॉच टाइम बढ़े, नेचुरल बढ़े, तो आप नेचुरल बढ़ाओ ताकि आपका चैनल ग्रो करे। और अगर आप नेचुरल बढ़ाओगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा कि आपका चैनल ग्रो करके आपको जो वॉच टाइम मिलेगा या आपकी मेहनत से जो वॉच टाइम मिलेगा उसका आपको ज़रूर कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो वो इंतज़ार के बाद जो आपकी मेहनत से जो फल मिलेगा वो आपके लिए बहुमूल्य होगा। लेकिन यही अगर आप किसी से मदद लेकर अगर सोच रहे हो आप कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मेरे चैनल पे वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो इतने सारे लोग आजकल यूट्यूब पे कह रहे हैं कि हम आपके वॉच टाइम बढ़ा देंगे, हम आपके सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे, आप पैसे दे दीजिए। अगर ऐसे जो वीडियोस देख करके आपका मन अगर डोल रहा है कि चलो मैं भी वॉच टाइम बढ़वा लेता हूँ बिना मेहनत किए, थोड़े पैसे लगा, क्योंकि पैसे लोगों को देना आसान होता है लेकिन मेहनत करना सब चाहते नहीं हैं। और अगर बिना मेहनत के आपने यूट्यूब को ग्रो करवा लिया तो आप आगे उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत किए यूट्यूब पे हम सक्सेस हो जाएं पैसे के बल पे, तो मुश्किल है, क्योंकि आप ये जो तरीका है ना लोगों का जिसे अट्रैक्ट करने का कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको इतने पैसे, मतलब पैसे का उनका अभी एक जैसा नहीं होता, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई कम मांगता है। तो जो लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ों के लिए कि चलो मैं करवा लेता हूँ, लोग देखते हैं कि कम से कम एक तो इतना मांग रहा है, एक तो इतने मांग रहा है, चलो इसी से करवा लेते हैं। ऐसे करके जब आप उनके जाल में फंसते हो तो एक बार तो वो कहेंगे कि इतना दो तो ये कर दूंगा, उतना दो तो वो कर दूंगा, करना मतलब अगर वो बाई चांस, मैं तो कभी इस चक्कर में पड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो वीडियोस देखती हूँ कि वॉच टाइम बढ़वाओ, वॉच टाइम बढ़वाओ, कई लोग मुझसे इंस्टा पे भी पूछ रहे हैं कि मेरा क्या टाइम जोन टाइम 1 साल पूरा हो रहा है तो क्या मैं वॉच टाइम बढ़वा लूँ क्या। तो मैं जो लोग भी मुझसे इंस्टा पे सजेशन ले रहे हैं उन लोगों से कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके से वॉच टाइम बढ़वाने की बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप इस तरीके से वॉच टाइम बढ़वाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर खतरे की घंटी है, आपके चैनल पे खतरे की घंटी है, क्योंकि वो अब यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि वो सारा रिदम पकड़ रहा है। अगर इस तरीके से आप वॉच टाइम बढ़वाते हो और जब आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा आप जाओगे यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन के लिए, तो उस दौरान उस सारा वॉच टाइम आपका माइनस हो जाएगा और आपका वॉच टाइम भी माइनस होगा, चैनल भी आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका जो पैसे गए हैं जिसके लिए आपने वॉच टाइम बढ़वाने के लिए पैसे दिए वो भी आपका गया। मतलब आप डूब जाओगे और आप 1 साल से 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे यूट्यूब पे वो भी आपका जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और सिर्फ एक दिमाग में एक लक्ष्य बनाइए कि नहीं, मुझे किसी का ऐसे मदद नहीं लेना है कि हाँ कोई किसी को मैं पैसा दूं और उनके थ्रू मैं ये कर लूं वो कर लूं, नहीं। अगर आपको यूट्यूब पे सच में कुछ करना है तो अपने दम पे करिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए। थोड़ा सा एक आध बार ऐसा जब वीडियो नहीं चलती है या फिर कभी वॉच टाइम में ग्रोथ नहीं होता है तो मन थोड़ा सा डावाडोल होता है। कहते हैं कि हर काम में कहीं भी आप हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में हो तो आपको ऐसा एक आध बार फील जरूर होगा कि अरे मैं इस फील्ड में क्यों हूँ, मेरे को तो परेशानी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में आप जाओगे, किसी भी जोन में जाओगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स से सब कुछ मिल जाएगा। हर जगह स्ट्रगल है, हर जगह मेहनत है। तो वही चीज़ यूट्यूब पे भी है। आप यूट्यूब पे आए हो तो आप सोचो कि एकदम पका पकाया आपको मिल जाए, तो नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा और अपने दम पे अपने चैनल का ग्रोथ करवाने की कोशिश
कोशिश करिए, देखिए, फिर आपके लिए यूट्यूब वरदान बन जाएगा। क्योंकि जब आप अपने मेहनत से अपना चैनल मोनेटाइज करवाओगे तो आपको खुद भी अंदर से खुशी होगी। आपका चैनल मोनेटाइज होने का मतलब कि आपके चैनल का ग्रो हुआ, और मतलब ग्रोथ होने की वजह से आपका वॉच टाइम बढ़ा, आपका व्यूज़ बढ़ा। तो ये सबसे आपको जो अंदर से खुशी फील होगी उसका कोई बयान नहीं कर सकता। और अगर यही चीज़ आप पैसा दे के करवाओगे तो आपकी आत्मा भी तो हमेशा रोती रहेगी कि अरे, एक डर बना रहेगा मन में, एक डर बना रहेगा कि अरे मैंने तो इसको, जैसे अगर ये तरीका अगर सही होता तो लोग पैसे क्यों लेते, ऐसे ही लोग करवा देते। लेकिन ये सिर्फ कमाने का तरीका है। ये जब आप जा रहे हो तभी आप सोच लो कि ये सिर्फ कमाने का तरीका, उनका अपना इनकम बढ़ाने का तरीका है कि वॉच टाइम मेरे से ले लो, सब्सक्राइबर मेरे से ले लो। ये करके वो सिर्फ एक अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो वो उनका तो बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि जो लोग उनके पास जाएंगे वो देंगे, जितना उनका मांग है, डिमांड है, उस हिसाब से देंगे। तो उतना पैसा आप दे दोगे, उनका तो ग्रोथ होगा, लेकिन आप डाउन हो जाओगे। अब आपका मन भी तो नहीं मानेगा कि बिना मेहनत किए पैसे के बल पे आपने अगर चैनल को बढ़ा लिया तो क्या आपको उससे खुशी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। मेरा तो यही मानना है। मैं तो हमेशा जिस काम में लगती हूँ लगन और मेहनत से, यही सोचती हूँ कि अपने दम पे कुछ करके दिखाओ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बाद में और देखा जाएगा। लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना। हमेशा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर नहीं हो रहा है तो चलो, इससे भी मेरे को कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर हो जा रहा है तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही मतलब यूट्यूब के चैनल पे काम करिए, और देखिए बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी जब आप अपने अंदाज में, अपने मेहनत से अपने चैनल का ग्रो करवाएंगे। तो इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत मन को संतुष्टि मिलेगी। और मैं तो अपने अपने चैनल के लिए मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए तो मेरा चैनल जो है वरदान सा है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में वैसे ही चैनल, मतलब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही आ गई। क्योंकि मैं अकेले थोड़ा बोर होती थी, अब बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, लाइव करती हूँ, वीडियो बनाने में बिजी रहती हूँ। तो मेरा टाइम तो वैसे ही एकदम अच्छा खासा चल रहा है। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये मेरे किचन का है, क्योंकि मैं कल रामनवमी की पूजा करी थी, और मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो बच्चों से बात करके ही खाना बनाती हूँ। लेकिन कल पूजा वूजा करना था भोर में, तो वीडियो नहीं, मतलब लाइव नहीं करी थी, तो मैंने वीडियो बना लिया था। मैं सोची थी कि चलो बच्चों के साथ शेयर करेंगे थोड़ा बाद में। तो इसी पे मैं ये वीडियो जो मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है, ये कल रामनवमी की वीडियो। मैंने क्या क्या सुबह में उठ तो गई थी, मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 2:30 बजे मेरी नींद खुली थी। थोड़ा 10-5 मिनट इधर उधर करके, मतलब 3 बजे मैं उठ गई थी। 3 बजे उठ के मैं सारा, मतलब जो भी मेरे को झाड़ू पोछा करना था, और फिर नहाना धोना सारा कुछ निपटा के फिर पूजा वूजा किया, फिर उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि ये हमारे यहाँ जो ये पूजा होती है रामनवमी की, ये भोर में ही पूरा खाना, सुबह होते होते पूरा खाना रेडी कर लेना होता है। और फिर पूजा करना, फिर भोग लगाना, फिर उसके बाद कन्या खिलाना, बहुत सारा रहता है चीज़ें। तो इसीलिए मैं जल्दी उठी थी, तो मैं ये वीडियो तैयार करके रख ली थी। मैं सोची थी बच्चों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा बच्चों के साथ किचन में रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मेरे बैकग्राउंड में जो मेरा वीडियो चल रहा है, तो ये रामनवमी की पूजा का क्या क्या मैंने उस दिन सुबह उठ के बनाई सारा, और भगवान को भोग लगाई, फिर हवन ववन किया। क्योंकि नवमी के दिन जब वैसे तो रोज़ मतलब हवन सामग्री डालते रहते हैं, लेकिन जब लास्ट वाला दिन रहता है नवमी वाला, तो उस दिन को भी बहुत अच्छे से पूजा वूजा कर करके फिर उसके बाद तो मैया की चौकी हिलाते हैं। तो ये सब करके ही बहुत अच्छा। अब तो आज तो जैसे फ्री फील हो रहा है। 9 दिन एकदम नवरात्रि था, तो ऐसा अच्छा लग रहा था, इससे घर में रौनक सी बनी हुई थी, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन आज थोड़ा खालीपन फील हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैया की जो भोजन का भोग का वीडियो बनाया वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और मेरे से जो कनेक्टेड मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। और मैं ये वीडियो को अभी यही विराम दे रही हूँ। आप लोग